वेलकम बैक। तो आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी सर एमसीक्यू करा दीजिए सर, साइंस में मैथ में और जो भी सब्जेक्ट यानी कि जहाँ पे एमसीक्यू आते हैं सारे एमसीक्यू करा दीजिए। तो मैंने सोचा कि एमसीक्यू कराने के लिए व्हाइट बोर्ड सफिशिएंट नहीं रहेगा, वहाँ पे एमसीक्यू लिखना उसके बाद कराना काफ़ी डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, बाई पेपर हमने क्या किया एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश की है। तो अब मैं क्या करूँगा, अगले जितने तक यानी कि एग्जाम डेट तक जितने दिन बचते हैं सारे दिन में 3 वीडियो फटाफट एमसीक्यू डालूंगा, इसमें सारे आपको यानी कि करवा दिए जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे साइंस के हम लोग पहले एमसीक्यू देखते हैं, क्लास 10 लाइट चैप्टर के, जो कि हम लोग अच्छा एक चीज़ और है, हिंदी मीडियम वालों के बच्चों के लिए एक अलग वीडियो रहेगी, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग रहेगी। दोनों को मिक्स करने में बच्चे समझ नहीं पाते, काफ़ी बार कमेंट में देखा मैंने, तो अलग अलग रहेगी। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं जो एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे पिकअप किए सारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा बोर्ड एग्जाम में पिकअप किए जाएंगे। सीधा ये 2000 यानी कि 22 से पीछे के हैं सारे, जो कि यानी कि 19 20 में 21 के बीच में सारे आए, मैंने वही क्वेश्चन यहाँ पे पिकअप किए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देख सकते हैं, मैंने लिख रखा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो फिजिक्स हम लोग यहाँ पे लेते हैं, तो लाइट चैप्टर हम लोग लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में आने वाला दर्पण होता है। तो भैया दाढ़ी बनाने के लिए हमारे पास में देखो दाढ़ी में क्या होता है, जो दाढ़ी में हम लोग क्या करते हैं, चीजों को जूम करके हमें दाढ़ी को देखना होता है। यानी दाढ़ी छोटी होती है, उसको जूम करके बड़ा देखना होता है। तो छोटे से बड़ा देखने के लिए कौन सा लेंस, कौन सा दर्पण यूज होता है, दैट इज अवतल। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे पास में अवतल। सेकेंड हमारे पास में है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए उपयुक्त तो नहीं होता। भैया आंखें बंद करके मार देना, मिट्टी से कभी भी लेंस हमारे पास नहीं बन सकता। मिट्टी से कैसे आप लेंस बनाएंगे, मिट्टी से कभी भी लेंस हमारे पास नहीं बनेगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। तो अगला हमारे पास में ऑप्शन हमारे पास में आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड। चलिए तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हम लोग देखते हैं, हमारे पास क्या लिखा है, किसी ठोस में बाहर की ओर उभरे दो गोली पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं। भैया देखिए, जब हमारे पास में एक ऐसा लेंस बनाना हो जिसमें दो उभरे हुए हमारे पास में यानी गोली यानी कि लेंस होते काट के बनाया जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, पूरी दुनिया जानती होगी, आप लोग जानते होंगे, इसे उत्तल बोलते हैं। और जब हमारे पास दो दबे हुए सिरे होते हैं उसे क्या बोलते हैं, उत्तल बोलते हैं। तो कह रहा किसी ठोस में बाहर की ओर उभरे हुए, तो बाहर की ओर उभरे हुए हम लोग यहाँ पे कौन होगा, बाहर को उभरे हुए कौन सा होता है हमारे पास में, उत्तल लेंस होता है। तो हमारे पास में उत्तल हो जाएगा। अगला ऑप्शन क्या है, परावर्तन के नियम पर निर्धारित होता है। भैया परावर्तन के नियम सभी लोग जानते हो, हमारे पास में क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है। वैसे हमारे पास में कोई भी रेट डाली जाती है तो हमारे पास में या ऐसे एक सेकंड, जब कोई भी रेट डाली जाती है, मैं यहाँ पे अपवर्तन बता रहा था, परावर्तन बताना है। जब कोई भी रेट हमने ऐसे डाला तो एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे हम लोग क्या बनाते हैं, अभिलंब बनाते हैं, तो ऐसे लौट जाती है। तो इस एंगल और इस एंगल के बारे में स्नेल ने कुछ बोला था, इसको आई बोल देते हैं हम लोग, इसको बोल देते हैं हम लोग क्या, आर बोल देते हैं। तो हमने क्या देखा था कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, ये एंगल क्या होता है, आप ये हमारे पास होता है आपतन कोण, ये क्या होता है परावर्तन कोण, ये दोनों बराबर होते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हमारे पास कौन है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण है, यानी कि ऑप्शन ए हमारे पास क्या है, करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। नोट पॉइंट डालो, जल्दी से डालो, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आया है। देखो भैया, तो मैं यहां पे आपको समझाता हूं, देखिए ध्यान से, जो लेंस में कह रहा है कि मुख्य फोकस कितने होते हैं, तो लेंस ऐसे बनता है, तो एक लेंस को ऐसे हम लोग क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे तो एक सर्कल ये तैयार होगा, इसको ऐसे कवर करेंगे तो एक सर्कल ये तैयार होगा। तो यहां से यहां रेडियस है, यहां से यहां रेडियस है, तो रेडियस के बीच में यहां फोकस होता है, तो एक F1 ये है और एक F1 ये है, तो दो F1 हो गए ना। F1 मतलब क्या, F1 ये F2 बोल दो, यानी कि मैं बताना चाहता हूं शॉर्टकट में कि यानी कि दो फोकस होते हैं, ठीक है ना, एक इधर से कंप्लीट होगा, एक इधर कंप्लीट होगा। अच्छा दर्पण में कितने होते हैं, दर्पण में केवल एक होता है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, पास दो होती है। ऑप्शन ए हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो चलिए हम लोग अगला ऑप्शन देखते हैं। चलिए तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, लिखा किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। अब ये मैंने आपको कई बताया है, अपवर्तनांक मतलब कि यहाँ पे स्नेल का नियम काम करता है, और स्नेल का नियम अपवर्तन के पे काम करता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ऊपर कोई मीडियम है, नीचे कोई एक मीडियम है, तो जैसे हमने लाइट रेज डालती हैं तो ऐसे ही जाके हमारे पास में ऊपर मान लो कि हमारे पास में क्या है, एयर, नीचे ग्लास है, तो ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे नहीं जाके हमारे पास अभिलंब की ओर मुड़ जाती। पूरी बातें मैंने अच्छे से समझा रखा है। तो इस एंगल को बोलते हैं आई और इस एंगल को बोलते हैं हम लोग आर। तो इसके बारे में स्नेल ने बताया है कि जो आई एंगल है इसके साथ में साइन लगाओ, और नीचे जो आर एंगल है इसके साथ में हमारे पास क्या लगाओ, साइन लगाओ। ये रेशियो क्या होता है, अपवर्तनांक एन के बराबर होता है, एन यहां पर अपवर्तनांक बोला गया है। तो देखो साइन अपान साइन आर किस में आ रहा है, तो लिखा किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। तो देखो पहला हमारे पास ऑप्शन सही होगा आई थिंक, क्योंकि साइन आई ये बट्टे हमारे पास निशान है, साइन आई बट्टे कितना हमारे पास में साइन आर, तो पहला ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा, इसको स्नेल का नियम भी बोलते हैं। अगला ऑप्शन हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है, समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं। सुनो भैया, समतल दर्पण में 90% ये ट्रिक काम करेगी।
करेगी, 90% ट्रिक काम करेगी, याद रखो। जहां पे समतल दर्पण आ जाए वहां पे याद रखना समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं, आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, इसको याद कर लो, ठीक है। अगला हमारे पास 8वां ऑप्शन में देखेंगे प्रकाश क्या है। भैया प्रकाश से क्या काम करते हैं, प्रकाश से हम लोग किसी चीज को देखने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं, प्रकाश से हम किसी चीज को देखने का काम करते हैं। तो देखो इसमें देखने के हिसाब से कौन सा सेंटेंस बोला गया है, तो कणों का प्रभाव हो ही नहीं सकता, इसको काट मारो। आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा, भैया आंखों को प्रभावित करेगा तभी तो हम कोई चीज देख पाएंगे, तो ये सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है, सही हो जाएगा। ताप तो इससे बढ़ता नहीं, ये सब हमारे पास गलत हो जाएगा, ठीक है ना। आगे हमारे पास एक गोली दर्पण की वक्ता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखो जो हमारे पास में वक्ता त्रिज्या होती है ये फोकस के 2 गुना होती है। फोकस में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास वक्ता त्रिज्या मिल जाएगी। तो कह रहा है कि वक्ता त्रिज्या कितनी है, 40, तो यहाँ पे रख लो 40 इक्वल टू 2 इंटू एफ, तो 2 किधर भी दो तो 40 अपान का 2 इक्वल टू एफ, 2 कम 2 और यहाँ कितना हमारे पास मांग गया 20 दूनी कितना आ गया हमारे पास में 40 आ गया, 2 दूनी 4 और 0 आ गया, तो 20 हमारे पास में आएगा। तो 20 ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, 20 सेंटीमीटर, ये वाला ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हमारे पास में क्या है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। भैया अभी मैंने ट्रिक बताया था ना 90% वाला, जहां समतल है वहां कौन रहेगा, जहां समतल वहां आभासी, तो वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो आभासी प्रतिबिंब कौन बनाता है, हमने बताया है समतल दर्पण बनाता है 90% केस में, तो समतल हमारे पास क्या हो जाएगा, कैट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं 10 ही एमसीक्यू कराऊंगा, ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी तो मेरी हैंड राइटिंग थोड़ा सा अच्छी ना रही होगी आई थिंक, लेकिन जो अगली वीडियो बनेगी मैं आपको बिल्कुल ऑन दी पॉइंट चीजों को बताऊंगा जो एमसीक्यू सीधा बोर्ड एग्जाम में आ सकती है, मैं सारी उन्हीं के बारे में बताऊंगा, मैथ की भी बताऊंगा, सारी में क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप लोग इसको एंजॉय करें, तब तक के लिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।